बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन की 3.7 एक्सरसाइज हम ख़त्म कर चुके हैं और आज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है और जिस तरह से आप लोगों को शुरू में भी ये चीज़ बता दी गई कि हर जो एक्सरसाइज है आप लोगों के इस चैप्टर की उसका एक स्पेसिफिक मेथड है। तो ये एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है और डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, आइए सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव होगा या डिफरेंशियल होगा किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव, ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव मौजूद हो ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर वेरी सिंपल थिंग्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मोस्टली x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जाता है एंड y जिसकी वैल्यू टोटली तौर पे x पे डिपेंड कर रही है इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट एग्जांपल के साथ आप लोगों को क्लियर करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये हमारे पास एक जनरल सा एक फंक्शन है और x की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो मेरे पास y क्या आएगा, 1 स्क्वायर यानी 1 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास y क्या आएगा, 2 स्क्वायर यानी 4। अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो y मेरे पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर यानी 9। तो यहां से एंड सो ऑन। तो यहां से ये वेरी क्लियर है कि x की मैं जो वैल्यू पुट कर रहा हूं उसी लिहाज से मेरे पास y की वैल्यू आ रही है। सो x इज इंडिपेंडेंट यानी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जबकि y जो है वो डिपेंड करता है x के ऊपर। y की वैल्यू क्यों आएगी, किस तरह की आएगी, ये टोटली x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक जो है वो डेरिवेटिव मौजूद हो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y का विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x के लिहाज से, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0 जिसको 1 का नाम दिया, और x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0 जिसे 2 का नाम दिया। ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं। तो ये स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा जो है वो ओवरऑल इस एक्सरसाइज में पाला पड़ेगा। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने पूरी एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। इसके बाद दूसरी चीज जो आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें जो ऑर्डर डेरिवेटिव की है तो वही ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की है। जैसे कि फर्स्ट वाली एग्जांपल में हमारे पास डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वाले चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी क्या है, 1। इसमें ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए इस इक्वेशन की ऑर्डर की जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है, 2। सो डेफिनेशन क्या बनी, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की ऑर्डर होगी वही किसकी ऑर्डर होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, इसलिए सेकंड वाली एग्जांपल की ऑर्डर ऑफ 2 इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। यानी फर्स्ट इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट, तो उसकी ऑर्डर 1, और सेकंड वाले में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर का, इसलिए उसकी ऑर्डर क्या है, 2। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को डिग्री के बारे में भी इल्म होना चाहिए कि डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है। तो स्टूडेंट जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, फर्स्ट इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और सेकंड में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी यानी पावर होगी उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। यानी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, फॉर एग्जांपल ये नीचे एग्जांपल दी गई। अब इस इक्वेशन में जो पहले वाली एग्जांपल है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर वाला, और इसकी होल पावर यानी डिग्री इसकी कितनी आ रही है, 1। मतलब अगर गौर किया जाए
तो इसकी होल पावर यानी डिग्री इसकी क्या है, 1 है। तो इस वजह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 1 है। जबकि यहां पर सेकंड वाली एग्जांपल जो मैंने यहां पे दी उसमें डेरिवेटिव के ऊपर स्केयर है, जिसका मतलब है कि यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री क्या है, 2। इस वजह से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी क्या है, 2। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ आ गई होंगी। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की ऑर्डर है, जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये हमने डेरिवेटिव के चैप्टर में स्टडी किया है। तो जो ऑर्डर डिफरेंशियल इसके डेरिवेटिव की है, वही ऑर्डर किसकी है, डिफरेंशियल इक्वेशन की। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट कुछ बातें जो है वो हमारे इल्म में होनी चाहिए थी, और अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.8। स्टूडेंट्स 3.8 के फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है, चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशंस। चेक करें कि ये जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट जो इक्वेशन दी गई है, ये तो डिफरेंशियल है, इसके अगेंस्ट यानी इसके सामने उसने एक इक्वेशन दी है, इज इट सोल्यूशन, वो इसका सोल्यूशन है। जिसके कहने का मतलब है कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, यानी आंसर उसने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है कि हमने क्या आंसर लेके आना है। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से उसके सामने जो इक्वेशन लिखी है वो इसका सॉल्यूशन है, यानी वो आंसर आएगा। इसके उल्ट से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्ट हैं, एंटी हैं। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, या इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। दोनों तरह से ठीक है। तो जो इजी मेथड है वो ये कि हम सेकंड वाली इक्वेशन जो है इसको डिफरेंशिएट करके फर्स्ट वाली प्रूफ कर दें, तो दोनों तरह से ही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, ये वाला मेथड इजी है, इसलिए इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने ये इक्वेशन लिखी और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट किया जाएगा, y का डेरिवेटिव बनेगा dy ओवर dx, एंड इस साइड पर डेरिवेटिव ऑफ cx माइनस 1। तो डेरिवेटिव ऑलमोस्ट सभी को आता है। तो c इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, c के। लेकिन हमने जो प्रूफ करना है वो ये वाली इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है। तो हम वैल्यू निकालेंगे c की, और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इसको मैं नंबर 1 का नेम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। नाउ हम c की वैल्यू यहाँ पे कैसे पुट करेंगे। नाउ y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1 था, -1 को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, +1, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। और x को इधर लाके जब डिवाइड करेंगे, एक तरफ टर्म मल्टीप्लाई और इक्वल के दूसरी तरफ आके डिवाइड होती है, तो ये इक्वल आ गया c के। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है स्टूडेंट्स, इसको हम पुट करेंगे, पुट इन 1। ये जैसे मैंने 1 का नाम दिया, हम उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या चीज बनती है। तो स्टूडेंट वैल्यू पुट की तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास c के इक्वल था, देयर फोर c हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। जब मैंने c की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये रिजल्ट निकला। तो ये x बटे से इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बना x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था। साथ में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दी है। तो इस तरीके से हमने बेसिकली हमने डिफरेंशिएट करके और कांस्टेंट को खत्म करना होता है। स्टूडेंट, मेन हमारा एम क्या है कि हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है और इसमें से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो चूंकि डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर c बच गया, यानी कांस्टेंट खत्म नहीं हुआ, इसलिए हमें फिर यहाँ से कांस्टेंट, यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ी c की, और जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आया। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन हमने लिखी
और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड वाली जो इक्वेशन है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट जो है वो हमने लेनी है और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये होता है 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आई, 2 पहले आया, पावर में से एक कम किया, 1 रहेगी और बेस का डेरिवेटिव प्लस साथ में y का डेरिवेटिव लिया जाएगा, वो भी डी वाई ओवर डी एक्स बना। इस साइड पे स्टूडेंट c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस यहाँ पर हम लिखते हैं d ओवर डी एक्स और 1 ओवर x के लिए हम x की पावर को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर जाके पावर हो जाएगी -1। तो यहाँ पर इन दोनों में से जब मैंने कॉमन लिया डी वाई ओवर डी एक्स तो ये बना 2y प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स पावर रूल लगाया, पावर आई शुरू में, जब पावर शुरू में आई यहाँ पे लिख लेते हैं पावर शुरू में आई -1 और पावर में से कम किया तो -2 बना। तो ये बन गया हमारे पास 2y प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया +1 और x की पावर -2 बटे में जाके एक्स स्क्वायर बना। तो बटे वाली टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 2y प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और राइट साइड पर हमारे पास बच गया जस्ट ओनली 1। और अगर वो +1 है उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो वो -1 होगा और राइट साइड पर बच जाएगा 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स -1 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यानी ये हमने इक्वेशन ड्राइव करनी थी तो ये इक्वेशन आ गई है। तो इस तरह से स्टूडेंट डेरिवेटिव के तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा इजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं तो सबको हम डेरिवेटिव के मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो तीसरे पार्ट में हम ये चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं वाई स्क्वायर ई की 2x प्लस 2x प्लस सी। इस चीज़ को हम डिफरेंशिएट करके और ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव में बखूबी पढ़ा जा चुका है। e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव एज इट इज़ होता है और साथ में लिया जाता है पावर का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 प्लस, तो ये e की पावर 2x एट इज इट साथ में पावर का डेरिवेटिव और यहाँ पे 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आया 1 प्लस c इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो जब डिफरेंशिएट करने से हमारा कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए तो हमारे लिए वो क्वेश्चन काफ़ी इजी बन जाता है। तो ये बना 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2e रेज टू पावर 2x प्लस 2। नाउ डिवाइडिंग बाय 2, सब में 2 कॉमन है तो 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो 2 कैंसिल होगा, तो सबको 2 से डिवाइड करें तो ये बना y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x एंड प्लस 1। तो ये e की 2x अगर हम इस साइड पर ले जाएं लेफ्ट साइड पर तो ये बनेगा y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ई की पावर 2x इज इक्वल टू +1 विच इज़ अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम ये साबित कर रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। दूसरे अल्फाज में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ये वाला सोल्यूशन बनता है। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 4। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 में हमें जो इक्वेशन है जिससे प्रूफ करना है हमने वो है y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आएंगे। तो डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और सभी के इलम में है y का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पर c एज इट इज़ और e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाएगा जिसको मैं यहाँ पर एक दफ़ा लिख रहा हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट एवरीबॉडी नोज कि e रेज टू पावर जो भी हो वो एज इट इज़ डेरिवेटिव आता है और साथ में पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एज इट इज़ और साथ में पावर का डेरिवेटिव पावर एक्स स्क्वायर है और उसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2x। तो अब हम अगर प्रूफ पे नज़र दौड़ाएं स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे देखें बॉटम पर तो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है 1 ओवर एक्स। तो ये वाला जो x है
इसको मैं इक्वल के इधर लेके आऊंगा तो इधर आके डिवाइड होगा, तो लिहाजा यहाँ पर इंप्लाइज दैट 1/x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 को शुरू में लिख लेते हैं, 2c ई की पावर x स्केयर। तो ये बना हमारे पास 1/x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, तो स्टूडेंट ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, तो ये सी ई की पावर एक्स स्केयर, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन देखें नीचे नजर आ रहा है बॉटम पे आप लोगों को, सी ई की पावर एक्स स्केयर किसके इक्वल है, वाई के। सो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे वाई, तो ये 2y इक्वल के लेफ्ट साइड पर जब लेके आएंगे तो ये बनेगा हमारे पास -2y, और राइट साइड पर क्या आ गया, 0। और यही हमने इक्वेशन ड्राइव करनी थी। ये हमारे पास चौथा पार्ट था। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 5 और इस क्वेश्चन का लास्ट। तो लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास ये 10 वाली टर्म है, तो इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों को इसमें से। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो टेन का डेरिवेटिव, तो टेन का डेरिवेटिव स्टूडेंट हमने पढ़ा सीकेंड स्क्वायर होता है, तो टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एंगल यही होगा ई की पावर एक्स प्लस सी, और साथ में हमेशा लिया जाता है डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो यहाँ पर एक दफ़ा लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एंगल यानी ई एक्स प्लस सी, टेन एक्स का फार्मूला पुट किया और आगे एंगल का डेरिवेटिव, तो ये बना हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये सीकेंड स्क्वायर थीटा हम सब ने पढ़ा हुआ है कि ये क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर और थीटा हमारे पास क्या है ई की एक्स प्लस सी, ये हमने यहाँ पर पुट किया, और साथ में इसका डेरिवेटिव जब लिया तो ये ई की एक्स का, ई की एक्स और सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या बना, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं फार्मूला बता देता हूँ आप लोगों को दोबारा से क्या यूज़ किया, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला सीकेंड स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने जो सीकेंड स्क्वायर था ये थीटा है, तो इसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो पुट किया। तो क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो y था वो टेन की शक्ल में है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये देखें टेन ई की एक्स प्लस सी, स्केयर को एक दफ़ा इग्नोर करें तो टेन ई की एक्स प्लस सी, तो ये क्वेश्चन में देखें ये किसके इक्वल है, वाई के। लिहाजा यहाँ पे जब मैं वाई रखूँगा और जहाँ पर चूंकि टेन स्केयर था तो ये बनेगा वाई स्केयर, और ये हमारे पास ई की पावर एक्स। तो इस तरह से हमने रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव कर ली। किस तरह से स्टूडेंट्स, ये 1 प्लस वाई स्केयर को हम लिख सकते हैं वाई स्केयर प्लस 1 भी, क्योंकि आंसर की रिक्वायरमेंट यही है। और ये को पावर, अगर हमारे पास किसी भी टर्म की पावर हो तो डिनोमिनेटर यानी बटे में जाके वो क्या हो जाती है, माइनस। तो लिहाजा ये बटे में जाके माइनस हुई, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ड्राइव करनी थी। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने सेकंड जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के सामने जो दी हुई है उसको डिफरेंशिएट करके और डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की है, जबकि इसके उल्ट के तौर पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सामने वाली इक्वेशन को भी ड्राइव कर सकते हैं। दोनों मेथड बिल्कुल करेक्ट होंगे। मैंने जो इजी मेथड था वो आप लोगों को करवाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए हैं उनको सॉल्व करना है हमने। तो जिस तरह से मैं उन्हें सॉल्व करूंगा उस तरह से भी क्वेश्चन नंबर 1 को किया जा सकता है। तो स्टूडेंट हेडिंग उसने दी हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड तमाम क्वेश्चंस में डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, यानी जिनमें डेरिवेटिव है ऑफ सम डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने इसको डिफरेंशिएट की शक्ल में उसने दिया हुआ है, हमने इसको इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये आप लोगों के पास, आप लोगों के सिलेबस में सेकंड ईयर की बुक में इसकी जस्ट ओनली वन टाइप है, सेपरेबल इक्वेशंस। यानी सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, जिसका मतलब क्या है कि वाई वाले वेरिएबल्स हम लेफ्ट पे ले आएंगे और एक्स वाले वेरिएबल हम राइट पे ले आएंगे। चूंकि आप लोगों को एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया कि आमतौर पर एक्स क्या होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट आमतौर पर राइट पे लिखा जाता है और डिपेंडेंट आमतौर पर लेफ्ट पे लिखा जाता है। तो लिहाजा मैं वाई वाले सारी रकमें जो हैं वो लेफ्ट पे ले आऊँगा और एक्स वाली सारी रकमें राइट पे ले आऊँगा। देखें डी एक्स इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और वाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो मेरे पास ये क्या बना, मैं इंप्लाइज का साइन लगा देता हूँ, कोई इंग्लिश वगैरह लिखने की हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो 1 ओवर वाई, वाई इधर आके डिवाइड, और साथ में यहाँ पे क्या है डी वाई, और ये डी एक्स नीचे से इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। नाउ आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वाई वाली तमाम टर्म्स एक साइड पर चली गई
और x वाली तमाम टर्म्स एक साइड पर आ गई हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल का साइन लेंगे, तो इंटीग्रल लिया दोनों तरफ और यहां पर भी -1 का इंटीग्रल लिया। इंटीग्रेट जब करेंगे स्टूडेंट्स तो 1/y, तो 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई। और ये मॉड का साइन हम लगाते होते हैं क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव टर्म का होता है। आमतौर पर जब भी इंटीग्रेशन आएगी लॉग में, तो लॉग चूंकि पॉजिटिव टर्म का होता है, इस चीज़ का मॉड लाजमी लगाते होते हैं। सम टाइम मिसिंग हो जाता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये -1 की इंटीग्रेशन x और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो स्टूडेंट कांस्टेंट हम यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, और अगर हम अपनी मर्जी का कोई सा भी कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे तो उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। ऑल्दो वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हम लगा सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट मैं c भी लगा सकता हूँ, कांस्टेंट में नेचुरल लॉग ऑफ c भी लगा सकता हूँ, कांस्टेंट में e की पावर c भी लगा सकता हूँ। कांस्टेंट यहाँ पे कोई सा भी लगाया जा सकता है स्टूडेंट, और कांस्टेंट लगाने के लिहाज से हमारे आंसर में चेंजिंग आ जाएगी। हमारा आंसर बुक से थोड़ा सा हट जाएगा, लेकिन वो सही होगा। और चेक करने का तरीकाकार क्या है कि जो आंसर आप लोगों ने निकाला है उसको डिफरेंशिएट करके देखें। अगर तो आप लोगों की ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, इट मींस कि वो आंसर सही है। कोई भी आप लोगों का वो क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। लेकिन चूंकि ये इस लेवल पर मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमने बुक वाला आंसर लेके आना है, तो स्टूडेंट उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा रूल बता देता हूं कि अगर आप लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y वाली जो टर्म है, अगर इसका इंटीग्रेशन लॉग में आती है, तो फिर आप लोग यहां पर भी लॉग ऑफ c ही ऐड करें। अगर आप लोगों के पास y की इंटीग्रेशन लॉग में आए तो लॉग ऑफ c यहां पे कांस्टेंट लगाएं। खाली सी भी अगर हम लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन लॉग सी लगाएंगे बुक के मुताबिक आंसर आएगा। और अगर हमने बुक के मुताबिक आंसर लेके आना है तो फिर हमें थोड़ा सा इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज नॉट अ रूल। हमारा मकसद यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा बुक से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं बुक वाला आंसर लाने के लिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि जब y की इंटीग्रेशन में लॉग आए तो आप लोगों ने लॉग ऑफ c लगाना है। नाउ ये लॉग ऑफ c इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -log ऑफ c, और यहां पे बच जाएगा खाली -x। यहां पे लोगार्थम के रूल्स जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होते हैं वो अप्लाई करें। तो जब दो टर्म्स लॉग वाली माइनस हो रही हों तो उनको कंबाइन करने पर वो डिवाइड हो जाती हैं। तो y/c इधर आया -x। तो स्टूडेंट जब यहां से लॉग खत्म करें, तो लॉग खत्म करेंगे तो मॉड भी साथ ही खत्म किया जाएगा। ये याद रखें, मॉड लॉग की वजह से था। तो जब इधर से लॉग खत्म करेंगे तो इधर वाली पूरी टर्म e की पावर में लिखी जाएगी, जिसकी मैं अभी वजाहत कर देता हूं। ये शॉर्टकट है, 2-3 स्टेप हमने स्किप किए, डायरेक्ट से आंसर निकाला। तो ये c उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना y इज इक्वल टू c e की पावर -x, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहां पर जो छोटा सा पॉइंट है कि किस तरह से मैंने लॉग को खत्म किया और दूसरी साइड पर e की पावर बनी, तो मैं यहां पर आप लोगों को शॉर्टली उसके बारे में बताता हूं कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो देखें, अगर हमारे पास इस साइड पर जनरली लॉग ऑफ y/c है, मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं, जस्ट समझा रहा हूं। तो इधर -x है, तो -x के साथ में 1 को मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं, बिल्कुल किया जा सकता है। तो y/c इज इक्वल टू -x इंटू 1 को हम नेचुरल लॉग ऑफ e भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कैलकुलेटर से चेक किया जा सकता है। फिर लॉग का अगर हम रूल अप्लाई करें कि रूल ये है कि लॉग के शुरू में कोई भी टर्म हो तो पावर में चली जाती है, तो लॉग ऑफ e की पावर -x, तो लिहाजा लॉग वाली टर्म यानी लॉग इधर आके एंटी होगा तो वो y/c किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर -x। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, कहते हैं लॉग से कट गया। तो स्टूडेंट नहीं, ये लॉग से काटना नहीं है, बस हमने कंपेयर करना है कि दोनों तरफ लॉग वाली टर्म्स है तो ये लॉग के जो अंदर टर्म्स हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो इस वजह से इसको काटना नहीं है आप लोगों ने। तो ये हमने एक जो रिजल्ट है इसको डायरेक्ट से लिखा करना है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यहां से अगर डायरेक्ट देखें तो हमने इधर से लॉग जब खत्म किया तो इधर e की पावर में, यानी ये जो -x था ना, ये कहां पर आ गया, e की पावर में। तो ये स्टेप हम नहीं किया करेंगे, ये आप लोगों को समझाने के लिए था। तो जब भी हम एक तरफ से लॉग खत्म करेंगे
दूसरी तरफ वाली रकम ई की पावर में लिखी जाएगी और इस तरह से हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्टेटमेंट है हमारे पास, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करने हैं। डी एक्स हमारे पास राइट पे होना चाहिए, तो सबसे पहले डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये इक्वल के राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी टर्म, माइनस वाई इंटू डी एक्स। इसके बाद एक्स वाली टर्म एक साइड पे करनी है, तो ये एक्स इधर आके डिवाइड, ये वाई इधर आके डिवाइड, रीअरेंज किया तो 1/y इंटू डी वाई, और एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था डी वाई के साथ, इधर आके डिवाइड तो -1/x इंटू डी एक्स। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो फिर दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन जो है वो लगाया जाता है। तो स्टूडेंट इंटीग्रल दोनों तरफ यूज करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रल ऑफ 1/y डी वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x डी एक्स। तो 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ y, मॉड में लगा लें, माइनस 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x, एंड प्लस यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है क्योंकि y की इंटीग्रेशन में लॉग है, तो जो रूल आप लोगों को बताया उस रूल को फॉलो करें, तो ये बना लॉग ऑफ c। अब ये माइनस एक्स है, तो बेहतर है कि c को इस साइड पर लाने की बजाय x को ले आए ताकि ये इधर आके प्लस का बने, इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। तो यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई किया कि जब दो लॉग वाली टर्म्स ऐड हो रही हों तो उनको इकट्ठा करने पर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मतलब लॉग सिंगल करने पर वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इक्वल आ गया लॉग ऑफ सी मॉड, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो लॉग एंटी कैंसल, तो ये y इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, एंड दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि आप लोगों ने सॉल्व करना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो इसको रीअरेंज करेंगे, y इधर आके मल्टीप्लाई, डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दें, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो फिर हमने दोनों साइड्स पे इंटीग्रल का साइन लगाना है, इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो y की इंटीग्रेशन क्या होगी, y या कोई भी वेरिएबल आ जाए तो पावर में एक ऐड करते हैं, तो 1 इसकी है, पावर ऐड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड, यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन x माइनस x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर स्टूडेंट मैं c लिख रहा हूँ क्योंकि y की इंटीग्रेशन में लॉग नहीं है, तो c लिख दें या c1 लिख दें, ज़्यादा बेटर है। उसकी वजह क्या है, वजह ये कि अब ये डिनोमिनेटर में 2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप लोग भी इस तरह लिख सकते हैं एग्जाम्स में, मल्टीप्लाई का साइन है क्रॉस, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2c1। तो इसको मैंने c1 इसीलिए कहा क्योंकि 2c1 का नाम अब मैं रख दूंगा c। तो इस तरह से मेरे पास ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का प्लस c। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।